Hello, dear students. My name is Asimullah Khalil. In this lecture, we will discuss ubiquitous computing. जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में इंटरेक्शन पैराडाइम डिस्कस किए थे, उसमें भी यूबिक्विटस कंप्यूटिंग की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हमने की थी. आज जो है इसको पूरा डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट, व्हाट इज़ यूबिक्विटस कंप्यूटिंग. यूबिक्विटस कंप्यूटिंग को मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है, जिस तरह परवेसिव कंप्यूटिंग, वेरिएबल कंप्यूटिंग, इसके अलावा जो है और भी यूबीकॉम भी इसको हम कहते हैं. इन शॉर्ट, इसका मेन थीम क्या है कि हम कंप्यूटर को क्या करें, हर जगह पर और हर टाइम जो है वो क्या करें, अपीयर करें. कंप्यूटिंग इज़ मेड टू अपीयर एनी टाइम एंड एवरीवेयर. और कोई भी डिवाइस हो, कोई भी लोकेशन हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, कंप्यूटर को हम यूज़ करें. किस तरह आजकल जो स्मार्ट सिटी, स्मार्ट होम्स आप लोगों ने नाम सुने होंगे, उसमें क्या है कि इसमें आपके एक तो कंप्यूटिंग का वो है कि आप स्क्रीन और आपके कीबोर्ड और माउस के ज़रिए कंप्यूटर को यूज़ करना है. एक चीज़ है एम्बेडेड सिस्टम्स, ठीक है, या एम्बेडेड कंप्यूटिंग. तो ये जो यूबिक्विटस कंप्यूटिंग है, ये जो है ऑलमोस्ट उसी पर बेस है कि आप जो है किसी सिस्टम में उसको जो है कंप्यूटर को इंस्टॉल करें, ठीक है, जो आपको नज़र ना आए मगर वो उसी कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को वो यूज़ करता हो. जिस तरह आप मुख्तलिफ़ जो इदारे हैं, ठीक है, सिक्योरिटी एजेंसीज़ है, या जो आजकल के जो स्मार्ट होम्स है, उसमें जो लॉक सिस्टम है वो कंप्यूटिंग पे बेस है. रेटिना स्कैनिंग वॉइस बेस के ज़रिए जो है वो खुलता है, या रेटिना की स्कैनिंग होती है, फिंगरप्रिंट की स्कैनिंग. तो आप जो है कोई कीबोर्ड, कोई माउस वगैरह यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है, मगर आप एक सिस्टम यूज़ करते हैं जो कि सिक्योरिटी सिस्टम है, उसके अंदर जो है एक कंप्यूटर लगा हुआ है, ठीक है. तो ये क्या है, कंप्यूटर को हम अवेलेबल कर रहे हैं, अपीयर कर रहे हैं हर जगह पे. आप जो ही जो है वो घर में एंटर होते हैं, ठीक है, कमरे में दाखिल होते हैं, लाइट्स खुद ब खुद जो है वो ऑन हो जाती है. वहाँ पर सेंसर लगा होता है, ठीक है, और वो सेंसर कनेक्ट होता है कमरे की लाइट्स के साथ, और वो जो ही आप इंटर होते हैं लाइट्स ऑन हो जाते हैं. ये क्या है, ये कंप्यूटर, कोई उसमें एक चिप लगा हुआ है, ठीक है, जो कि इंटेलिजेंटली मैनेज कर रहा है, ठीक है. तो ये क्या है, यूबिक्विटस कंप्यूटिंग है. आप आते हैं, आपको जो है वो रूम का टेम्परेचर जो है वो एक उससे बढ़ जाए, ठीक है, तो एसी ऑन हो जाता है, ठीक है, या अगर सर्दी का मौसम है, ठीक है, तो हीटर सिस्टम जो है वो खुद ब खुद जो है वो ऑन हो जाता है. आजकल की जो स्मार्ट सिस्टम जो कि कॉन्सेप्ट है या इम्प्लीमेंटेड भी है बहुत सारी जगहों पे, तो ये सारे चीज़ें क्या है, ये यूबिक्विटस कंप्यूटिंग है, ठीक है. आप गॉगल्स पहन लेते हैं, ठीक है, वर्चुअल रियलिटी वाले, आपको चीज़ें जो है उसमें किसी और दुनिया में चले जाते हैं. ये क्या है, यूबिक्विटस कंप्यूटिंग. आप अपने जो है मोबाइल फ़ोन जो, या आप कार में जो ही जो है वो इंटर होते हैं, ठीक है, आप कार में बैठते हैं, आप उसको जो है वॉइस बेस कमांड के ज़रिए उसको स्टार्ट कर सकते हैं. आजकल के जो स्मार्ट कार्स है, ठीक है, उसमें या अगर स्टार्ट ना, मतलब इतनी वो मुख्तलिफ जो उसमें प्लेयर्स हैं, ठीक है, म्यूज़िक प्लेयर, आप उसको जो है वॉइस बेस कमांड के ज़रिए जो है वो चला सकते हैं. इसके अलावा उसमें जो मैप्स वगैरह है,
ठीक है, जो कि आपकी लोकेशन, ठीक है, आपके डेस्टिनेशन को इंडिकेट करता है। वो क्या है, वो एक कंप्यूटर सिस्टम पूरा है, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम को हम यूबिक्विटस कंप्यूटिंग कहते हैं। हर जगह पर, हर टाइम और मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में आप कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। ये देखें, एग्जिस्टिंग एवरीवेयर, यूबिक्विटस का मतलब क्या है, हर जगह पर मौजूद होना कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी का। इट सपोर्ट वर्ट यूजर टू मैनी कंप्यूटर, एक यूज़र को मैनी कंप्यूटर्स जो है उसको एक ही टाइम पर यूज़ कर सकता है। जिस तरह प्रीवियस एग्जांपल में मैंने आपको दी, ठीक है, एक बंदा आता है, ठीक है, वो लॉक सिस्टम को भी यूज़ करता है, वो जो है किसी म्यूज़िक प्लेयर को भी जो है वो एक ही टाइम पर, ठीक है, और मुख्तलिफ डिवाइसेस को वो इस्तेमाल कर सकता है, कंप्यूटिंग डिवाइसेस को। यूबिक्विटस कंप्यूटिंग की जो ट्रेडिशनल एग्जांपल है वो कि आपका माइक्रोवेव ओवन है, ठीक है। उसमें एक छोटा सा कंप्यूटर लगा, एक चिप लगा होता है, एक एम्बेडेड सिस्टम होती है। आप जो है उसको एक टाइम सेट कर देते हैं। जो ही वो टाइम ख़त्म हो जाता है, वो एक बेल सी बज जाती है, वो खुद ब खुद जो है वो ऑफ हो जाता है। या जो है उसमें सेंसर लगा होता है। अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10 मिनट का दिया है, ठीक है, और आपने कोई ब्रेड उसमें रखा है, वट एवर जो भी रखा है वो जल रहा है, ठीक है, तो वो खुद ब खुद जो है वो ऑफ हो जाता है। तो ये इस तरह जितने भी ये सारे सिस्टम है, ये यूबिक्विटस कंप्यूटिंग या परवेसिव कंप्यूटिंग के अम्ब्रेला में आते हैं। ये देखिए एक एग्जांपल आपको दिखाए गए हैं। कंप्यूटिंग एक मेन थीम इसका ये भी है कि कंप्यूटर को हम हर जगह पर, ये देखिए एक स्क्रीन है, इसके सामने ये लेडी खड़ी है, ठीक है, इस पे मुख्तलिफ किस्म के कपड़ों को जो है वो दिखाया जा रहा है कि कौन से कपड़े आप पे फिट होते हैं, ठीक है। तो फैशन इंडस्ट्री में, साइंटिफिक उसमें, घर में, ठीक है, ऑफिस में, सारी जगहों पर आप जो है वो यूज़ करते हैं। ये देखिए एक एग्जांपल है ट्रेडिशनल मीटर और आजकल के जो मीटर्स है, स्मार्ट मीटर जो है, जो कि रीडिंग भी खुद ब खुद लेती है। जो कंपनी वाले होते हैं उसको वो फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है, ना मीटर रीडर की ज़रूरत है, ठीक है, ना कोई मैनुअली उसके से छेड़छाड़ कर सकता है, यूनिट को आगे पीछे कर सकता है। सारा कुछ जो है वो एक कंप्यूटराइज बेस्ड सिस्टम के ज़रिए हो जाता है। ये हिस्ट्री है, ये आप खुद जो है वो पढ़ लें, ठीक है। ये जो मार्क वेजर था, ये इसका इन्वेंटर है। उसने पहली दफ़ा जो है यूबिक्विटस कंप्यूटर का वर्ड कॉइन किया, मतलब इसने इंट्रोड्यूस किया। ये एक्स रॉक्स पार्क एक रिसर्च सेंटर था, उसमें जो है एक चीफ साइंटिस्ट था। हमारे पास कंप्यूटर के 3 जनरेशन्स है बेसिकली। एक है मैन फ्रेम एरा, ठीक है, एक है पीसी एरा, पर्सनल कंप्यूटिंग एरा, और आजकल का जो एरा है वो थर्ड जो एरा है वो है यूबिक्विटस कंप्यूटिंग। मैनी पीपल टू वन कंप्यूटर। मैन फ्रेम क्या था कि मैन फ्रेम बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, जो कि बिजनेसेस वगैरह में यूज़ होते हैं मुख्तलिफ कंपनीज में, जो कि एक बड़े कंप्यूटर उसको बहुत सारे लोग जो है वो यूज़ करते हैं। जिस तरह आजकल के फॉर एग्ज़ाम्पल आपका LMS है, ठीक है, आप सारे टीचर्स वगैरह सारे उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो एक क्या है, मेन फ्रेम या एक बड़ा कंप्यूटर है। ये एक एरा है, ठीक है, आजकल भी ये यूज़ होते हैं, ठीक है।
दूसरा आपके पीसी का एरा है, ठीक है। ये जो मेन फ्रेम थे ये पुराने सिस्टम को कहा जाता था, उसके बाद आजकल पीसी जो है पुराने सिस्टम के मेन फ्रेम के मतलब 100 स्पीड, मतलब 100 गुना ज़्यादा इसकी स्पीड है। सेकंड एरा पीसी का था, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर, एक कंप्यूटर को एक बंदा जो है वो इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। मेन फ्रेम में क्या था, एक कंप्यूटर को मल्टीपल लोग, इस यहाँ पर पीसी एक कंप्यूटर को एक बंदा। यूबिक्विटस कंप्यूटिंग का जो कॉन्सेप्ट है कि एक बंदा एक ही टाइम पर डिफरेंट कंप्यूटर को यूज़ करता है। जिस तरह आपको मैंने एग्जांपल दी, म्यूज़िक प्लेयर में जो एक अलग कंप्यूटर, ठीक है। माइक्रोवेव ओवन में एक अलग कंप्यूटिंग, ठीक है। आपके रूम में जो है लाइट्स वगैरह, आपके एसी वगैरह, वो अलग कंप्यूटिंग, ठीक है। तो मतलब एक बंदा एक ही टाइम पर डिफरेंट कंप्यूटिंग डिवाइसेस को यूज़ करता है, ठीक है। और यूबिक्विटस का एक और भी है कि आप कंप्यूटिंग को क्या कर ले, उसको हाइड कर ले, एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर कर ले, ठीक है। आपको फॉर एग्जांपल लॉक सिस्टम है, ठीक है, उसमें आपको इस तरह के ट्रेडिशनल कंप्यूटर की तरह स्क्रीन और कीबोर्ड वगैरह जो है वो नज़र नहीं आता, बल्कि एक छोटा सा चिप जो है उसमें लगा होता है जो कि आपको वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ये देखिए, ये एक कुछ स्टैटिस्टिक्स है मेन फ्रेम, ठीक है। ये देखिए, ये मेन फ्रेम का वो है, मतलब कब से ये इमर्ज हुआ, ठीक है। और आजकल ये देखिए ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ग्राफ नीचे आ रही है क्योंकि आजकल जो है हमारे पास नए नए सिस्टम आ रहे हैं, ठीक है, जो कि पुराने मेन फ्रेम की से जो है उसकी स्पीड 100 गुना ज़्यादा है। ये देखिए, ये फिर पीसी का एरा, और आजकल का जो एरा है वो क्या है, यूबिक्विटस कंप्यूटिंग का एरा है। ये स्टैटिस्टिक्स इसमें शो की गई है। इसकी जो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं कि मैनेज इंफॉर्मेशन क्विकली एंड एफिशिएंटली। ये इसमें क्या है कि इट सपोर्ट अ न्यू क्लास ऑफ इंटेलिजेंस एंड पोर्टेबल appliances are smart devices. It give people convenience access to the relevant information. इंफॉर्मेशन को हम तेज़ी के साथ और क्विकली यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंफॉर्मेशन क्या है कि ये कौन सा बंदा है, ठीक है। लेट्स सपोज एक बंदा आ रहा है किसी ऑफिस में या किसी जगह पर, तो ऑटोमेटिकली कैमरे उसको स्कैन कर देते हैं कि ये बंदा फला है, ठीक है। और वो उसको जो है वो डोर खोल जाता है या व्हाटएवर जो भी होता है। तो इससे इंफॉर्मेशन क्या हो रही, क्विकली और एफिशिएंटली वो हो रही। रिमूव कम्प्लेक्सिटी ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। यूबिक्विटस का ये जो कम्प्लेक्सिटी है न्यू टेक्नोलॉजी की, वो रिमूव हो रही, क्योंकि ऑपरेट करना आपको उस तरह का नहीं पड़ता कि ऑपरेट करने के लिए यूबिक्विटस कंप्यूटिंग को या इस तरह के डिवाइस आपको कोई स्पेशल ट्रेनिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो है वो काम करेंगे। आपकी जो इंटरेक्शन है वो क्या है, इनडायरेक्टली है, इनविजिबल है, ठीक है। और बहुत सारे इसके एडवांटेजेस है। सोशलाइजेशन, ठीक है। डिसीजन मैकिंग किस तरह करता है, को फॉर एग्जांपल टेम्परेचर डाउन हो रहा है, ठीक है, तो क्या कर लो, हीटिंग सिस्टम जो है वो ऑन कर लो। ये क्या है, डिसीजन मेक वक्त पर, ठीक है। ट्रेडिशनल तरीका क्या है, रिमोट लेकर जो है वो हीटर को ऑन करना, ठीक है। ये इसमें जो है वो आपका टाइम जो है वो लग जाता है। इस यहाँ पर डिसीजन मेकिंग क्विकली हो रही है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वही चीज़ है कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस जिस तरह अंधों के लिए सिस्टम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है तो वो बजर
वो जो है वो अलार्म कर देता है बंदे को कि ऑब्स्टिकल है, क्विकली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर देता है। इसके अलावा जो है ये हमारे एक्सपीरियंसेस को इन्हेंस करता है। फॉर एग्जांपल वर्चुअल रियलिटी के जो सिस्टम है, जो गॉगल्स है, गॉगल्स आप पहन कर जो है एक नई चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, ऐसी जगह को जो आप जहाँ पर आप गए भी नहीं मगर वर्चुअली आप उसको जो है वो देख सकते हैं। ये बहुत सारे इसकी एप्लीकेशंस है। इंफॉर्मेशन एक्सेस, ठीक है, कि आप जो है लेट्स सपोज आपको मैंने पहले भी एलेक्सा की एग्जांपल दी थी। एलेक्सा क्या करता है कि एक म्यूज़िकल प्लेयर में वो म्यूज़िक सिस्टम में का एक सिस्टम है जो कि आपके वॉइस बेस्ड कमांड के ज़रिए चलता है, ठीक है। तो पुराने जो सिस्टम है उसमें आपको एक एक सॉन्ग जो है वो मैनुअली जो है वो देखनी पड़ती, उस पर क्लिक करना लेट सपोज, या उस पर जो भी वो प्रोसेसिंग थी वो कर। यहाँ पर क्या है कि आप इंफॉर्मेशन को थ्रू वर्बली जो है वो कहकर एक्सेस करते हैं, बहुत ही क्विकली और एफिशिएंटली वो एक्सेस हो जाती है। टेक्स्ट रिट्रीवल, ठीक है, आप किसी टेक्स्ट को रिट्रीव करते हैं, ठीक है, जिस तरह आपका गूगल असिस्टेंट है, ठीक है। गूगल असिस्टेंट को आप कहते हैं कि फला जो है चीज़ जो है या फला कॉन्सेप्ट जो है गूगल पे आप उसको सर्च करते तो टेक्स्ट जल्दी जल्दी रिट्रीव होता है। इस तरह मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट रिट्रीवल, जितने भी ये चीज़ें हैं, ठीक है, ये रिट्रीवल के इंफॉर्मेशन एक्सेस या टेक्स्ट रिट्रीवल, मल्टीमीडिया रिट्रीवल, पिक्चर रिट्रीवल, ये सारे इसके जो है वो एप्लीकेशंस है। इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, ठीक है, आजकल जो है अगर आप देखें, ठीक है, तो आपको पढ़ के वो सुनाया भी जाता है, उस पर इस तरह के ऑप्शन है, ठीक है, कि वो रीड भी करता है सिस्टम। स्पीच रिकॉग्निशन, वायरलेस प्रोटोकॉल्स, यूज़र सेंसिटिव डिवाइसेस, ये सारे जो है यूबिक्विटस कंप्यूटिंग के एप्लीकेशंस है। ये आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। Why ubiquitous computing is important? Communicate in different way, ठीक है, डिफरेंट तरीक़ों से आप कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। लेट सपोज आप जो है वो आ रहे हैं, ठीक है, तो आपके जो सेंसर होता है डोर, वो सेंस कर लेता है, ऑटोमेटिकली डोर जो है वो खुल जाता है, बजाय इसके कि आप उसको क्या करें, खोलें, ठीक है। तो इसमें आपके लिए क्या होती है, आसानी जो है वो पैदा होती है। बी मोर एक्टिव, ठीक है, इसमें चीज़ें क्विकली जो है वो होती है, ठीक है। मुख्तलिफ जिस तरह जो है कम्युनिकेशन का वे मुख्तलिफ है, इस तरह काम करने का तरीका या काम करना भी जो है वो आसानी से एफिशिएंटली और जल्दी हो जाता है। जिस तरह आपको मैंने एग्जांपल दी रूम टेम्परेचर की, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो रूम का टेम्परेचर आपको माइक्रोवेव ओवन की के सेंसर उसमें लगा होता है। अगर आपका ब्रेड फॉर एग्जांपल आपने वो जल रहा है तो ऑटोमेटिकली जो है वो ऑन हो जाता है। हैव मोर कंट्रोल, सोशल एंड पर्सनल जो है पर्सनल यूज़ के लिए क्या है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें के जो की एलिमेंट्स हैं यूबिक्विटस कंप्यूटिंग के, वो है यूबिक्विटिक एक्सेस, मिडलवेयर, नेटवर्किंग एंड सेंसिंग। बारी बारी हम पढ़ते हैं। ये क्या है, नेटवर्क है। ये अगर आप देखें, ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, ठीक है, आपके घर में किचन, आपका कंप्यूटर, ठीक है, ये देखिए आपके जितने भी अप्लायंसेस है वो सारे क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं एक नेटवर्क के ज़रिए, और आप अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, या जो है
वो ऑटोमेटिकली भी जो है वो कंट्रोल होते हैं। ठीक है, सारे जो डिवाइसेस होते हैं वो आपस में इंटरलिंक होते हैं। वायरलेस नॉर्मली वायरलेस टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये सारे डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट होते हैं। यूबिक्विटस सेंसिंग का क्या मतलब है? वो डिवाइस जो उसको सेंस कर रहा है। फॉर एग्जांपल इस सेंसर का क्या मतलब है? जिस तरह इंसान की आंखें और कान है, इस तरह सेंसर्स होते हैं, ठीक है, जो कि एनवायरनमेंट को सेंस करता है। वायरलेस सेंसर, ठीक है, एक्सेलेरोमीटर है, ठीक है, जो आपकी स्टेप्स को काउंट करता है या आपकी करंट लोकेशन को, आपके मूवमेंट को जो मॉनिटर करता है। ठीक है, तो ये इसको हम क्या कहते हैं? यूबिक्विटस सेंसिंग। ठीक है, ऑटोमेटिक मेजरिंग। ठीक है, ये सारे इसके क्या है एप्लीकेशन है। ठीक है, मींस पहला हमारे पास क्या था? नेटवर्क्स था डिफरेंट डिवाइसेस का। दूसरा क्या है? हर एक डिवाइस में या डिवाइसेस के में क्या होते हैं? सेंसर्स होते हैं, जिसका आपको मैंने एग्जांपल दी। रूम में टेम्परेचर का सेंसर है, ठीक है, उस तरह प्रेशर सेंसर है या जो है हाँ प्रेशर से जो कि बंदे को जो है वो करता है, उसकी आमद को डिटेक्ट करता है, दरवाज़ा खोलता जो है ऑटोमेटिकली खुलवाता है। इसके अलावा जो है लाइट्स ऑन ऑफ करना या लाइट को डिम करना या ज़्यादा करना, ये सारे जो है सेंसर्स का काम है। ठीक है, इसके अलावा मोबाइल फ़ोन में आप लोगों ने आपका जो एक्सेलेरोमीटर जो है, जो कि एक्सेलरेशन सेंसर है, ठीक है, जो कि आपके मूवमेंट को सेंस करता है। तो ये बहुत सारी सेंसर जो है इसमें यूज़ होते हैं। इसके अलावा यूबिक्विटस एक्सेस क्या है कि आप जो है हर जगह से इसको एक्सेस, वेरिएबल कंप्यूटर ये है कि आप हाथ में जो है कंप्यूटर को वो लगा सकते, जितने भी इससे मुराद डिवाइसेस हैं। ठीक है, यूबिक्विटस एक्सेस मतलब डिवाइसेस, मोबाइल फ़ोन, आपके गॉगल्स, आपके जो डिजिटल गॉगल्स हैं, जिसके ज़रिए जो है आप वर्चुअल रियलिटी के गॉगल्स हो गए या कि आम गॉगल, जिसके ज़रिए उसमें कैमरा वगैरह लगे होते हैं, जो किसी और लोकेशन पे कोई पिक्चर या कोई जो है सीन को आपको रिप्रेजेंट करता है। ये देखिए, ये एम्बियंट डिस्प्ले है, आपकी वेदर्स वगैरह सारे चीज़ों को ये क्या करता है? मॉनिटर कर सकता है। इसके अलावा यूबिक्विटस कंप्यूटिंग में एक मिडलवेयर होता है, मींस आपके सेंसर्स, नेटवर्किंग और एक्सेस के दरमियान जो है के दरमियान जो एक शील्ड होती है इंटरेक्शन के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? यूबिक्विटस मिडलवेयर, जो कि आपकी डिवाइसेस, सेंसर्स और नेटवर्क को क्या करता है? उसके दरमियान इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। पर वैसे भी यूबिक्विटस कंप्यूटिंग के बहुत सारे जो है वो यूजेस है। ठीक है, बिजनेस यूजेस के क्या है? हेल्थ केयर है, मिलिट्री है, माइक्रो पेमेंट्स है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके हॉस्पिटल्स में आपके जो आजकल के जो लेटेस्ट ICUs होती है, उसमें बहुत सारे जो है सेंसर्स और ये कंप्यूटिंग डिवाइसेस लगे होते हैं, जो कि आपके हार्ट रेट को मॉनिटर करता है, आपके शुगर को, आपके ब्लड प्रेशर को ऑटोमेटिकली जो है वो मॉनिटर करता है, और आपका जो कंसर्न डॉक्टर आप वो स्क्रीन पर भी दिखाते हैं, और अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन हो तो अलार्म बजा देता है कि ये मरीज़ क्या है? क्रिटिकल है। तो हेल्थ केयर में यूबिक्विटस कंप्यूटिंग जो है वो यूज़ होते हैं। मिलिट्री पर्पसेस के लिए, फॉर एग्जांपल वर्चुअल रियलिटी के आप बैटल फील्ड्स
को एक्सपीरियंस करने के लिए वर्चुअली जो है वो फौजियों को दिखाया जाता है, ठीक है। या जो पायलट्स होते हैं, ठीक है, उसको ट्रेनिंग जो है इसके ज़रिए दी जा सकती है। माइक्रो पेमेंट्स, यूटिलिटी बिल्स वगैरह जो है आ जाते हैं, उसको ऑटोमेटिकली पे करना, ये सारे जो है इसके यूजेस हैं, ठीक है। पर्सनल यूजेस भी है, ठीक है। पर्सनल इंफॉर्मेशन एक्सेस, ठीक है, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना, लोकेशन, करंट लोकेशन, आपको मैंने कहा जिस तरह जीपीएस होता है, आप गाड़ी में इसको यूज़ कर सकते हैं फाइल शेड्यूल वगैरह के लिए। जो यूबिक्विटस कंप्यूटिंग जो है, आप फॉर एग्जांपल आपने जो है एक डिवाइस लगाया है हाथ पे, ठीक है, और आप कहते हैं कि उसमें आपने सेटिंग की होती है कि फला जगह पर जो है फ़्लाइट कब है, ठीक है, तो जो ही फ़्लाइट कोई आ जाता है तो आपको इलाम आ जाता है, वहाँ से आप आसानी से अपने जो फ़्लाइट है उसको बुक कर सकते हैं। ये देखिए, आपके एक टच पर सारे कंप्यूटर्स आपके अवेलेबल अवेलेबल होते हैं, ठीक है, कैमरा, आपका वेब, सारे चीज़ें। डिसएडवांटेज क्या है? परवेसिव कंप्यूटिंग नॉट इंटायरली सिक्योर, हैकिंग का चांसेस जो है इसमें हो सकती है, ठीक है। आपके फॉर एग्जांपल आपने लगाया है सिक्योरिटी उस पर, ठीक है, वो ब्रीच हो सकती है। इसमें और स्लो कनेक्शन या ये चीज़ें आ सकती है कि सेंसर टाइम पर काम ना करे, या आपको जो डिस्प्ले आपने लगाया है, ठीक है, और उसकी जो नेटवर्क की स्पीड है, जो बैंडविड्थ है, अगर वो कम है, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन जो है वो स्लो होगी, जिससे आपको जो है वो मसले आ सकते हैं। मगर आजकल क्योंकि बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इस तरह के इशू जो है वो कम आते हैं। वेरी एक्सपेंसिव ऑपरेशन कास्ट, इसकी कास्ट जो है वो क्या है, ज़्यादा है। तो ये कंक्लूजन है पूरे लेक्चर का, ठीक है। इसमें जो है ये यूबिक्विटस कंप्यूटिंग का कंक्लूजन है, रिमूवल ऑफ वायर्स इन द नेटवर्क कंप्यूटिंग अवेलेबल टू एवरीवन एंड एवरीवेयर, ठीक है। इसमें इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सेस व्हेन एंड वेयर इट इज़ नीडेड, but still privacy and security are major drawback of the pervasive computing, ठीक है। कंप्यूटिंग तो हर जगह पर हर टाइम पर अवेलेबल है, मगर सिक्योरिटी और प्राइवेसी जो है इसमें एक मेन इशू है। कंप्यूटेशनल पावर विल बी अवेलेबल एवरीवेयर थ्रू मोबाइल एंड डिवाइसेस। थैंक यू। आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है वो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।